स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चलिए दोस्तों, आज हम कुछ फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। मैक्सिको का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, मैक्सिको का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो आंसर है डहलिया। तो आंसर क्या है? डहलिया। नेक्स्ट देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो करेक्ट आंसर है गुलाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल में काम करने वाले हर चौथे इंजीनियर भारतीय हैं। इफेक्ट फिर से सुनते हैं, एप्पल में काम करने वाला हर चौथा इंजीनियर भारतीय है। नेक्स्ट इफेक्ट, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? फिर से सुनते हैं, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर है कमेंट करके ज़रूरत बताएं। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो करेक्ट आंसर है अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीएसटी लगाने का सुझाव किस संस्था ने दिया था? फिर से रिपीट करते हैं, भारत में जीएसटी लगाने का सुझाव किस संस्था ने दिया था? तो करेक्ट आंसर है विजय केलकर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी लागू करने वाला भारत पहला देश कौन सा है? जीएसटी फिर से सुनते हैं, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट इफेक्ट, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? फिर से सुनते हैं, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? फिर से देखते हैं, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो करेक्ट आंसर है जीवी मावलंकर। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो करेक्ट आंसर है गोंड। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? फिर से रिपीट करते हैं, भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, केले के निर्यात में भी भारत का पहला स्थान है और दूसरा स्थान पर ब्राज़ील है। केले के निर्यात में पहला स्थान पर भारत है और दूसरे स्थान पर ब्राज़ील है। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, केले के निर्यात दूध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। फिर से देखते हैं, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित भंडासार जैन मंदिर के निर्माण में पानी की जगह 40,000 किलो शुद्ध देशी घी का इस्तेमाल किया गया था। फिर से सुनते हैं, राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित भंडासर जैन मंदिर के निर्यात में पानी की जगह 40,000 किलो शुद्ध देशी घी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल कहाँ है? तो फिर से सुनते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल कहाँ है? तो आंसर है सैन अल्फोंसो डेल मार। कुल क्षेत्रफल है
19.77 एकड़। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, रक्त को शुद्ध करता है। क्वेश्चन फिर से सुनते हैं, रक्त को शुद्ध करता है, तो आंसर है वक्र, किडनी। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, खाने को पूरी तरह पचाने में लगभग कितने घंटे का समय लगता है? तो खाने को पूरी तरह पचाने में लगभग 12 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है दांत का इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ी अस्थि क्या है? क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, सबसे बड़ी अस्थि क्या है? तो करेक्ट आंसर है फीमर, जो किस में रहती है? जांघ में। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, सबसे छोटी अस्थि कौन है? क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, सबसे छोटी अस्थि कौन है? तो करेक्ट आंसर है स्टेपीज। ये कहाँ है? मध्य कर्ण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो करेक्ट आंसर है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल है। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल है। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह हैं। फिर से सुनते हैं, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह हैं। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, भारतीय महिला क्रिकेटर टीम की कप्तान मिताली राज है। क्वेश्चन इफेक्ट फिर से सुनते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज है। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, भारतीय पुरुष क्रिकेटर टीम के कप्तान कौन हैं? तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली हैं। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, भारत की मशहूर धाविका हिमा दास को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है। फिर से रिपीट करते हैं, भारत की मशहूर धाविका हिमा दास को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, पिकासो ने अपना कमरा गर्म रखने के लिए अपनी बहुत सी शुरुआती पेंटिंग जला दी थी, क्योंकि वह बहुत गरीब थे। फिर से सुनते हैं, पिकासो ने अपना कमरा गर्म रखने के लिए अपनी बहुत सी शुरुआती पेंटिंग जला दी थी, क्योंकि वे बहुत ही गरीब थे। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, भारतीय मूल की रश्मि सामंत ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष चुनी गई हैं। रश्मि सामंत इस पद को पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। फिर से सुनते हैं, भारतीय मूल की रश्मि सामंत ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष चुनी गई हैं। रश्मि सामंत इस पद को पाने वाली पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, गांधी जी को जीवन में 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, किंतु 1948 पुरस्कार मिलने से पहले ही उनकी हत्या हो गई थी। फलस्वरूप नोबेल कमेटी ने पुरस्कार उस साल किसी को भी नहीं दिया।
फिर से फैक्ट सुनते हैं। गांधी जी को जीवन में 5 बार नोबेल पुरस्कार से नामांकित किया गया था, किंतु 1948 पुरस्कार मिलने से पहले ही उनकी हत्या हो गई। फलस्वरूप नोबेल कमेटी ने पुरस्कार उस साल किसी को भी नहीं दिया है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। नोरा फतेही को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में परफॉर्मर ऑफ द ईयर चुना गया है। फिर से फैक्ट सुनते हैं। नोरा फतेही को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में परफॉर्मर ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। भारतीय नौसेना अलग अंदाज में सैल्यूट करते हैं। इनमें उनका पंजा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है और हथेली पूरी तरह नीचे की ओर मुड़ी होती है। इसके पीछे का कारण बताया जाता है कि पुराने समय में जब जहाज में काम करने के दौरान हाथ गंदे हो जाते थे तो अफसरों को सैल्यूट करने के दौरान इस तरह हाथ छुपाए जाते थे। भारतीय नौसेना अलग अंदाज से सैल्यूट करते हैं। इसमें उनका पंजा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है और हथेली पूरी तरह नीचे की ओर मुड़ी होती है। इसके पीछे का कारण बताया जाता है कि पुराने समय में जब जहाज में काम करने के दौरान हाथ गंदे हो जाते थे तो अफसरों को सैल्यूट करने के दौरान इस तरह हाथ छुपाए जाते थे। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं। भारतीय वायुसेना। भारत की वायुसेना के सलामी देने का तरीका खुले हथेली को 45 डिग्री एंगल पर झुका के किया जाता है, जो इस सेना की आसमान की तरफ प्रगति को दर्शाता है। मार्च 2006 से पहले एयरफोर्स के सैल्यूट करने का तरीका इंडिया आर्मी की तरह ही था, उसके बाद बदल गया था। इफेक्ट फिर से सुनते हैं। भारत की वायुसेना के सलामी देने का तरीका खुली हथेली को 45 डिग्री एंगल पर झुका के किया जाता है, जो इस सेना की आसमान की तरफ प्रगति को दर्शाता है। मार्च 2006 से पहले एयरफोर्स के सैल्यूट करने का तरीका इंडिया आर्मी की तरह ही था, उसके बाद बदल गया। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। दरअसल इनके 3 अलग अलग सैल्यूट की वजह हमारे देश के 3 सेना, थल सेना, जल सेना और वायु सेना को सम्मान देना ही है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। जानिए क्यों नरेंद्र मोदी हर बार अलग अलग सैल्यूट करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। वंदे मातरम गाने की अवधि कितनी होती है? क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। वंदे मातरम गाने की अवधि कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर है 65 सेकेंड्स। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। जन गण मन अवधि कितने सेकंड में गाया जाता है? जन गण मन की अवधि कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर है 52 सेकेंड। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो आंसर है 24। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था? नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं। राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो करेक्ट आंसर है पिंगलिया वकैया। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। राष्ट्रीय झंडे को कब अपनाया गया था? क्वेश्चन फिर से सुनते हैं। राष्ट्रीय झंडे को कब अपनाया गया था?
तो करेक्ट आंसर है 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाले तत्व कौन सा है। क्वेश्चन फिर से सुनते हैं, दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाला तत्व कौन सा है। तो करेक्ट आंसर है बिस्मिथ 209। नेक्स्ट इफेक्ट, दुनिया का सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, दुनिया का सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है। तो करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, भारत का सबसे खुशहाल राज्य कौन सा है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, भारत का सबसे खुशहाल राज्य कौन सा है। तो करेक्ट आंसर है मिजोरम। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, किस राज्य को भारत स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, किस राज्य को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर है मणिपुर। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, दुनिया में सबसे भारी पदार्थ कौन सा है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, दुनिया में सबसे भारी पदार्थ कौन सा है। तो करेक्ट आंसर है यूरेनियम। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, पाकिस्तान का राष्ट्रीय मिठाई क्या है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, पाकिस्तान की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है। तो करेक्ट आंसर है गुलाब जामुन। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो करेक्ट आंसर है मोनाको। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, दुनिया का सबसे लंबा पेड़ कौन सा है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, दुनिया का सबसे लंबा पेड़ कौन सा है। तो करेक्ट आंसर है सिकोया जो है सबसे लंबा पेड़ है। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, चंद्रमा पृथ्वी से हर वर्ष 1.5 इंच दूर होता जा रहा है। ये इफेक्ट है, चंद्रमा पृथ्वी से हर वर्ष 1.5 इंच दूर होता जा रहा है। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, किस देश को छोटा भारत कहा जाता है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, किस देश को छोटा भारत कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर है फिजी देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1858 में इलाहाबाद शहर एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, इलाहाबाद शहर एक दिन के लिए क्या बना था, भारत की क्या बना था। तो अपन को क्या बना था, तो राजधानी बनी थी। कौन से सन में, तो 1858 में। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, भारत का उत्तरीय बिंदु है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, भारत का उत्तरीय बिंदु है। तो करेक्ट आंसर है इंदिरा काल। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो करेक्ट आंसर है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, भारत का पूर्वीय बिंदु कौन सा है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, भारत का पूर्वीय बिंदु कौन सा है। तो करेक्ट आंसर है बालूगा किबुथ, इसको किबुथ भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट करते हैं, भारत का पश्चिमी बिंदु है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, भारत का पश्चिमी बिंदु है। तो करेक्ट आंसर है सार्कटिक। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, किस देश में च्युइंगम खाने पर बैन है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, किस देश में च्युइंगम खाने पर बैन है। तो करेक्ट आंसर है सिंगापुर। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, खून का थक्का बनने में कौन मदद करता है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, खून का थक्का बनने में कौन मदद करता है। तो करेक्ट आंसर है फाइब्रिनोजन। नेक्स्ट, विटामिन ई की कमी से
पुरुषों में शुक्राणु का उत्पादन बंद हो जाता है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। विटामिन ई की कमी से पुरुषों में शुक्राणु का उत्पादन बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा के जीएसटी मॉडल से प्रेरित है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। फिर से रिपीट करते हैं। भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा के जीएसटी मॉडल से प्रेरित है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो करेक्ट आंसर है राणा कुंभा। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा पक्षी एक पिक नाम का तोता है, जिसके शब्दकोश में 1928 शब्द हैं। इस पक्षी का नाम 1995 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है।